चिंता की कोई बात नहीं है। उस टाइम मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं, निर्णय नीचे से किया गया होगा। छुट्टी पर मचे विवाद के बीच अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया और अशोक चौधरी ने कहा है कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुसंख्यक लोगों की बात है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के नज़रों के पास जैसे ही यह मामला दिखेगा वो इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो फैसला है वो नीचे के अधिकारी लिए हैं, इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं होती है, प्रधान सचिव को इस बात की जानकारी नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि साहब जिस आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी इस बात को कहा कर कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, वो इसकी समीक्षा करेंगे और छुट्टी जो रद्द की गई थी उसे पुनः बहाल कर दिया गया था। और अब फिर आखिर उन अधिकारियों में इतनी साहस कहां से आई जो एक बार फैसला करने के बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से जो फैसला वापस हुआ है उसी तरीके का फैसला दोबारा ले लिए। अशोक चौधरी जी भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन सवाल वही है कि जब बीजेपी या विपक्ष की पार्टियों सहित जब आम लोगों के बीच नाराजगी दिखती है तभी सरकार की सफाई क्यों आती है कि इस पूरे मामले पर फिर से संज्ञान होगा। मुख्यमंत्री और जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो इस बात की समीक्षा करेंगे। ऐसी नौबत ही क्यों आती है? आखिर मंत्री और मुख्यमंत्री के बिना मर्जी के अधिकारी, वो भी प्रधान सचिव के नीचे के अधिकारी, छोटे जो बाबू होते हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि जिस बात को मुख्यमंत्री बाद में माफ़ी मांगे उनकी गलतियों की वजह से। शिक्षा विभाग में छुट्टी रद्द की गई है। शिक्षा विभाग में हिंदुओं के त्यौहार पर छुट्टी को कम किया गया है, इस बात को लेकर नाराजगी है। और अब सरकार के तरफ से सफाई आ रही है कि इस मामले पर जैसे ही मुख्यमंत्री को जानकारी होगी वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। साहब मुख्यमंत्री जी तो हस्तक्षेप करेंगे, आपकी बात अगर हम मान लेते हैं तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिनको मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है, जिनके फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ता है। आखिर ये कौन अधिकारी है जो बार बार नीतीश कुमार को बेइज्जत कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार की फजीहत कराने पर तुले हुए हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। अशोक चौधरी जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जब वो सफाई दे रहे हैं तो जवाब अब उनसे भी है। फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं, निर्णय नीचे से किया गया होगा। इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार पिछले बार जब हस्तक्षेप किए थे तो इसी तरीके के फैसले को वापस लिया गया था। अगर फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक अगर ये बात पहुंचती है और फैसले वापस लिए जाते हैं तो अब सवाल सीधे तौर पर उन तमाम लोगों से होगा कि आखिर क्या बिहार की सरकार में जो अधिकारी हैं वो सरकार में जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे ऊपर हैं? उनके मर्जी के बगैर फैसले कर डालते हैं, उनके मर्जी के बगैर कानून बना देते हैं, उनके मर्जी के बगैर लोगों पर तुगलकी फरमान थोप देते हैं। और इस तरीके के फरमान से जिससे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो, उनको कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री या जो भी विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको बार बार क्यों सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। अगर से अशोक चौधरी के बयानों को सही माने कि ये मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव या प्रधान सचिव के स्तर से गड़बड़ी नहीं हुई है, नीचे के लोग किए हुए हैं, तो आखिर इन नीचे के लोगों को इतनी साहस कौन देता है? इसका भी जवाब देना होगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।